नहाकर जब मैं पूर्व वाले घर की ओर वापस आ रहा था, के कमरे से त्यान त्यान के रोने की आवाज आई। उसकी रोने की आवाज के कमरे से त्यान त्यान के रोने की आवाज आई। उसकी रोने की आवाज इतनी तेज थी कि सबकी नींद खुल गई। मैंने वहां अफरा तफरी की आवाज सुनी। दादा और दादी भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मैं भी जल्दी से उठकर देखने गया। कमरे में हड़कंप मचा हुआ था। दादी त्यान त्यान को गोद में लिए थी। दादा उसके चारों ओर खड़े थे। मैंने देखा कि त्यान त्यान के बाएं पैर से खून बह रहा था। उसकी कुछ उंगलियां खून से लथपथ थी। छोटे चाचा घबराए हुए थे और अलमारी से दवा निकालकर लगा रहे थे। दादी पट्टी बांध रही थी। छोटे चाचा ने कहा, अभी त्यान त्यान कह रहा था कि उसने दादी को बिस्तर पर बैठकर उसके पैर की उंगलियां काटते देखा। मैंने भी कुछ आवाज सुनी थी। दादा गुस्से में बोले, 3 साल का बच्चा है, बुरा सपना देखा होगा। लेकिन छोटे चाचा ने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, जब मैं जागा तो खिड़की चरमराई थी, जैसे कोई बड़ी चीज कूदकर बाहर गई हो। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि गांव में कुछ चूहे बूढ़े इंसान बन जाते हैं, क्या ये सच हो सकता है? दादा ने गुस्से में उन्हें डांटा। छोटे चाचा खिड़की के पास गए। अचानक उन्हें फर्श पर कुछ दिखा। वह बाहर भागे और थोड़ी देर बाद एक काला कपड़े का जूता लेकर वापस आए। उन्होंने जूता दादा और दादी को दिखाया। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा,